पवार आलेले आहेत। सगळे अजित पवार गटाचे नेते आहेत। खरं तर प्रफुल्ल पटेल यांचं नाव मंत्रिपदासाठी निश्चित होतं, मात्र सुनील तटकरे यांनी देखील मंत्रिपदासाठी आग्रह धरला होता आणि या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काही वेळापूर्वीच प्रफुल्ल पटेल बोलले होते की गैरसमज झाला आहे, मात्र याच्यातून तोडगा निघेल। आता बघूया अजित पवार काय भूमिका मांडतात। मात्र सुनील तटकरे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, मुंडे हे सगळे अजित पवार गटाचे नेते उपस्थित आहेत। एक मंत्रिपद अजित पवार गटाला मिळणार होतं, मात्र अजित पवार गटातच या मंत्रिपदावरून चुरस निर्माण झाले। सुनील तटकरेंचं असं म्हणणं होतं की जो खासदार निवडून आला त्याला मंत्रिपद मिळालं पाहिजे। त्यामुळे या वादावर आता अजित पवार काय बोलतायत ते बघणं महत्त्वाचं आहे। काही वेळापूर्वीच प्रफुल्ल पटेलांनी प्रतिक्रिया दिली की काही गैरसमज होते, मात्र तोडगा निघेल। आता तोडगा निघतोय का ते बघणं महत्त्वाचं आहे। हमारे पार्टी के प्रफुल्ल पटेल साहब, सुनील तटकरे जी, धनंजय मुंडे जी, संजय बनसोड़े जी, धीरज शर्मा जी, सभी हमारे साथी और सभी प्रेस वालों, आज आपके सामने पहला मैं अब ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पार्टी के युवा प्रेसिडेंट, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर धीरज जी की जिम्मेवारी हमने उनके ऊपर सौंपी है। उनका लेटर अभी आप सबके सामने हमने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के काम के लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब दिल्ली आने का कारण ये है कि आपको पता है तीसरी दफ़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका उच्च सेरेमनी है। एनडीए का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक घटक है। जब लोकसभा के चुनाव हुए, वो चुनाव होने के बाद 2-3 दफ़ा एनडीए की मीटिंग हुई। शुरू में जो मीटिंग हुई उसमें मैं आ नहीं सका, मैं बम्बई में था, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था। और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है, जो नवनिर्वाचित होके आए हैं, उनकी एक मीटिंग थी। एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है। और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफ़ा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को उसे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था। उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है।